बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से हमें बताया है कि ज़माना आखिरत में दज्जाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो तकालीफ मुसीबतें हमें नज़र आएंगी, इवन के यहाँ तक कहा गया कि उसके एक हाथ में पानी होगा और उसके एक हाथ में आग होगी, तो तुम जो आग वाली साइड है वहां पर जाना। यानी वो दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और, यानी जो अच्छा होगा वो बुरा होगा, जो बुरा होगा वो अच्छा होगा। इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए, इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल निकला है कि पूरी दुनिया से हिलकर रह गई है और मुसलमानों को कहां कहां से डसा जा रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मुस्लिम प्रो। ये एप्लीकेशन तकरीबन 9 करोड़ और 80 लाख लोगों ने डाउनलोड की। जाहिर सी बात है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, आपको अजान का टाइम मिलता है और इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। यानी जैसे कि आप अजान को सुन सकते हैं, आप एक टाइमिंग लगा देते हैं, आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, किबला की डायरेक्शन देख सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स इसमें हैं। अब ये कई सालों से काम करती रही है और इस सूरत हाल के अंदर इसको तकरीबन आप समझ लें 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और ये 10 करोड़ 99.99% या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें 100% इसमें मुसलमान है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान इसको अपने इस्लामिक जो भी फ़राइज़ हैं अदा करने के लिए यूज़ करते हैं, गाइडलाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए मुसलमानों के साथ हुआ क्या है। 9 करोड़ 80 लाख यानी करीबन 10 करोड़ मुसलमानों का सारा डाटा, लोकेशन, नाम, नंबर, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ थे, इस ऐप के जरिए जो इकट्ठा किया गया था वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और उनकी आर्मी को बेच दिया गया। यानी सारे का सारा डाटा अमेरिका की आर्मी के पास है। अब एक चीज आप जहन में रखिए, आज के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत सारी जो ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो इस्लाम के नाम पर है, इंटरटेनमेंट के नाम पर है, आपको नहीं पता पीछे कौन बैठा ऑपरेट कर रहा है। उसको इसराइल कर रहा है, उसको इंडिया कर रहा है, उसको अमेरिका कर रहा है। अब ये डाटा अमेरिका की मिलिट्री के पास आने का मतलब ये है कि डायरेक्टली इसराइल के पास ये डाटा गया। अब ये इसका आपको नुकसान क्या है? देखिए, ये इसका इतना नुकसान है कि पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के मुसलमान उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और इतना ज़्यादा डाटा, यानी मिसाल के तौर पर आपकी लोकेशन दे दी उन्होंने। जाहिर सी बात है, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, एक्सेस ली जाती है लोकेशन के लिए, आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए। एक दफ़ा वो आपके मोबाइल में घुस जाते हैं आप ही की इजाज़त से, इंटरटेनमेंट या कोई भी आपको गाइडलाइन देने के नाम के ऊपर। उसके बाद ये आपके डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। आपकी तस्वीरें क्या है, आप कहाँ पर जाते हैं, उस लोकेशन जब आपने शेयर कर दी तो उनको पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में देखना हो तो उनको ये पता चलेगा कि इतने सारे मुसलमान हैं, अच्छा इसमें से इतने सारे मुसलमान फाहिश चीज़ें भी देखते हैं, हम इनको किस तरह मज़हब से दूर कर सकते हैं। इतने सारे मुसलमान कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं, मस्जिद में कितना टाइम लगाते हैं, कौन सी मस्जिद में कितनी देर जाते हैं, अगर वो किसी इज्तिमा में जाते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं, किन जगहों पर वो ज़्यादा जाकर मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे उलमा और दीनदार लोग, उन्होंने एप्लीकेशन इवन के इंस्टॉल की होती है कि जैसे नमाज का टाइम हो उनको पता चल जाए वो नमाज पढ़े, तो उनके रवाबित कहाँ पर है और इस्लाम की मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है, लोग कहाँ जाते हैं। अब एक मिसाल के तौर पर एक शख्स है इस्लामाबाद का या कराची का, उसने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की। अब वो दुनिया के चक्कर लगाता है, वो फंडिंग देने के लिए किसी बैंक में जाता है या किसी मस्जिद के जाता है, वो ये देखेंगे ये क्यों जाता है, इसको इस्लाम से दूर करे। फिर उसके बाद उसकी एक्सेस हो जाती है, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि आपके मोबाइल में घुस जाते हैं आपकी तस्वीर, आपके मैसेजेस, आपका डाटा, आप कहाँ पर क्या टाइमिंग स्पेंड करते हैं। अब व्हाट्सएप की मिसाल ले लें। ये व्हाट्सएप क्या है, आपको अरबों डॉलर्स का फेसबुक ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये ऐप खरीदी और उसके बाद आपको फैसिलिटी दी है कि आप बातचीत कर सकते हैं, आप उसके अलावा तस्वीर भेज सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ से होता है। अब एक एक चीज़, इसके हेडक्वार्टर इसराइल के अंदर है। अब होता क्या है, इससे आपको कंट्रोल किया जा रहा है। चाइना और अमेरिका की जंग क्या है, चाइना क्यों व्हाट्सएप की जगह दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करता है, उसको पता सारे का सारा जो डाटा है वो अमेरिका के पास जाएगा, उसने अपने मुल्क के अंदर इसको बैन कर दिया।
अब ये टिकटॉक क्या है, आपको टिकटॉक वैसे तो नजर आता है, आपका सारे का सारा डाटा यूज किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से, और इसी बिना के ऊपर आपके मुल्क में बीमारियां फैलाई जाती हैं। किस जगह के ऊपर ज्यादा मजहब से लोग आते हैं, कहाँ हमने दवा भेजनी है वैक्सीन के नाम के ऊपर, ताकि वो दवा जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपके अंदर से मजहब के एलिमेंट निकल जाए, किन एरियाज में ज्यादा जानी है। यानी आप जितने अंदाजे लगा सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, हर रिपोर्ट के बाद आपको पता चलेगा इन डाटास को डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। देखिए व्हाट्सएप के ऊपर एड्स भी नहीं है, बगैर किसी चीज़ से आपको व्हाट्सएप की इतनी बड़ी फैसिलिटी क्या दी। पहले लोग कोई नेटवर्क इस्तेमाल करते थे लोकल, यानी पाकिस्तान में आप देख लें, आप अमेरिका में देख लें, हर कंपनी का एक डिफरेंट नेटवर्क है, हर मुल्क के अंदर कई कंपनीज हैं। अब उन्होंने काम ये किया, वो पूरी दुनिया को एक ही जगह पर ले आए हैं, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के आने के बाद अब एक ही जगह डाटा जाता है, वो अमेरिका और इसराइल है। यानी पहले अगर बरतानिया के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स या पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स डाटा को यूज करता था, तो मोबाइल कंपनी जिसके साथ वो रिलेट से उनके पास इसका डाटा जाता था। अब डायरेक्टली आप कॉल करते हैं, आपकी एक एक कॉपी, आपके मैसेजेस, आपके सब कुछ वहां जाते हैं। आप कोई चीज टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने CIA का वर्ड लिखा, तो उनको पता चलेगा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से लोग बैठकर किन किन एरिया से इसको डिस्कस करें, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल पर क्या बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उनका काम करता है। अब आपके साथ हो क्या रहा है, ये तो एक ऐप है, इस तरह की बेशुमार ऐप, इवन के गेम्स, इवन के बहुत सारी चीजें वो आपका डाटा लेती है और इवन के आपके मोबाइल के अंदर चली जाती है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि हमारी चीजें लीक हो गई, वो इसी तरह निकाली जाती हैं और बेच दी जाती हैं। अब इसी तरह वो देखते हैं कि इनको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, इनके जहन कैसे चेंज करने हैं। आप अचानक गौर कीजिएगा, अब मोबाइल चला रहे होते हैं, आप ब्राउजिंग करते हैं, बहुत सारे पॉपअप्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस अनवांटेड होती है, आपने उनको यूज़ भी नहीं किया होता, वो असल में वायरस भी होते हैं, वो आपके मोबाइल में घुसना भी होता है और उसके बाद आपका डाटा लेते हैं और आपको डाइवर्ट भी करना होता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो एड्स आपको आते हैं, वो एड अच्छे नहीं होते, गंदे होते, आपका जहन भी डाइवर्ट करने के लिए हर तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमानों को कैप्चर करने के लिए एक तो पूरी दुनिया का डाटा जा रहा है, खास तौर पर इस्लाम के नाम। आपको क्या पता कि CIA ने एक एप्लीकेशन बनाई है और वो एप्लीकेशन इस्लाम, कुरान, वो सब कुछ आपको बता रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए होती है। इसी तरह आपके तमाम के तमाम डाटा, वो सारी चीज़ें, आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो कैमरा है, आप जरा गौर कीजिए, उसके जरिए आपको मॉनिटर किया जाता है। आपने एप्लीकेशंस बहुत सारे इंस्टॉल किए, उसके जरिए आपको मॉनिटर किया जाता है, आपकी वीडियोस बनती है। अब एक दफ़ा ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो डाटा उनके पास जा ही जा रहा है, वो सेव करते जा रहे हैं और जब उनको ज़रूरत होती है वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फौज से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रही है वो, यानी आज कम्युनिकेशन, अगर किसी ने किसी जगह पैगाम देना है कि फलानी जगह पर इंडिया के कोई हमलावर घुसने वाले हैं तो आप इनको पकड़ें, तो वो कोई तो कोई कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करेगा और कोई ऐप यूज़ करेगा, कम्युनिकेशन वे यूज़ करेगा, मीडियम यूज़ करेगा, और उसके बाद उसको क्या होगा, वो जाने से और जाकर बताने से तो इतनी दूर अगर कोई ऐसा मसला हो। लिहाजा उस सूरत हाल के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करने के बावजूद भी हम सिक्योर नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका और चाइना की जो जंग चल रही है वो जंग दुनिया के डाटे पर आने की। आप चाइना की एप्लीकेशन पर चले जाएं या आप अमेरिका पर चले जाएं, बात एक ही है, उन्होंने भी डाटा लेना, इन्होंने भी लेना। अमेरिका वाले लेंगे तो इसराइल भी उसको यूज़ करेगा, चाइना वाले लेंगे तो वो सिर्फ चाइना वाले यूज़ करेंगे, लेकिन अपने मकसद के लिए। लिहाजा इतना बड़ा ब्लंडर और स्कैंडल जो सामने आया है, इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए अब आपको अपने मोबाइल में पर्सनल चीज़ें रखने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आपको पता ही नहीं है ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिसयूज़ होगी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।